Now we will continue with the concept of business. Before continuing with business, first of all I want to tell you about what is economic activity and what is non-economic activity. Which activity will you call economic activity and which activity you will call non-economic activity. कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, अगर उसके बदले आपको एक मोटो है, एक ऑब्जेक्टिव है कि उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे और आप उससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो ऐसी कोई एक्टिविटी जब आप करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला होता, उसके बदले आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला होता, उसके बदले कोई आपको सैलरी या कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला होता है, जिसके बदले आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले होते उसको करने के बदले, या आप वो एक्टिविटी किसी को बेचने के लिए नहीं कर रहे, यू आर नॉट सेलिंग दैट एक्टिविटी, वेदर इट इज अ प्रोडक्ट और सर्विस, आप उसको सेल करने के लिए नहीं कर रहे। तो जहां पर जिस एक्टिविटी में बाइंग और सेलिंग का जो एक्शन है वो नहीं अगर यूज होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। जैसे कोई होटल के लिए अगर खाना बना रहा है तब तो वो बेचने के लिए बना रहा है, तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन माँ जो घर में खाना बनाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, वो तो अपने ही परिवार के लिए बनाती है। तो देयर इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस विच इज नॉट सेलेबल, जो बेची नहीं जाएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो आप रेगुलर करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। आप एवरीडे करते हैं, रेगुलर करते हैं, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी और जिसका मोटो, जिसका ऑब्जेक्टिव आपका होता है कि आपको उससे प्रॉफिट मिलने वाला है। सो बिजनेस इज अ economic activity, is an economic activity in which you do regularly, that activity you do actually regularly and for earning profit. Motto is for earning profit. Business means being busy. However, in a specific sense, business refers to an occupation in which people regularly engage in activity related to purchase, production and sell of goods and services with a view of earning profit। मतलब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि क्यों हम इसको बिजनेस कहेंगे, वो एक्टिविटी जो आप रोज कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी को करने का आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इट इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिजनेस, अदरवाइज इट इज नॉट बिजनेस। आप 6 महीने में एक बार कर रहे हैं, 2-4 दिन में, 10 दिन में कोई एक काम कर दे रहे हैं, इट इज नॉट अ बिजनेस। और अगर आपका मोटो भी नहीं है अर्निंग प्रॉफिट का और आप रेगुलर कोई काम कर रहे हैं तो भी आप उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। तो दोनों कंडीशन उसमें चाहिए। सो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। Then we have to discuss few characteristics of business. One of the main characteristics we have already gone through is business is an economic activity. It is the activity which is done for something in return, that means to earn profit, इसलिए ये economic activity है। Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money or livelihood or not of love, affection, sympathy or any other emotion। ये कोई सेवा नहीं है, बल्कि इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस कहेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके बेचते हैं, या किसी और से लेते हैं और दूसरे को बेचते हैं, जैसे ट्रेडर्स करते हैं, होलसेलर्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, गुड्स तो प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज में, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? किसी और से गुड्स लेते हैं और उस पर अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट रखकर किसी दूसरे को बेच देते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो प्रोडक्शन करता है, वो भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब उससे डिस्ट्रीब्यूटर लेता है तो वो भी बिजनेस कर रहा है। इसलिए यहाँ पर 2 वर्ड यूज किया, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है किसी और से आपने लिया और लेकर उसको किसी और को रेडी हो गया, सेल कर दिया, तो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस।
Thus, every business enterprise, either manufacturer of goods, it deals in the acquire them from producers to be further sold to consumer or users. Goods may consist of consumable item, daily use, ड्यूरेबल आइटम, किसी भी तरह का आइटम जो आप ये कह सकते हैं कि फेयर है, लीगल है, ऐसा कोई भी आइटम जो आप लेते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं या प्रोड्यूस करते हैं और फिर बेचते हैं, हर कंडीशन में आपका जो एक्टिविटी है, आपकी जो एक्टिविटी है वो कहलाएगी बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसमें? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है या सेल होता है। या तो आप बेचते हैं, मतलब बेचने का मतलब उसके बदले आप पैसे लेते हैं, या एक्सचेंज करते हैं, किसी एक सर्विस के बदले आप दूसरी सर्विस दे सकते हैं। ये भी हो सकता है या अपनी सर्विस का कोई दाम लगाकर, पैसा लगाकर आप उसकी सर्विस का चार्ज भी ले सकते हैं। तो एक्सचेंज होता है। If goods are produced and not for purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called a business activity। मतलब जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गुड्स आप प्रोक्योर कर रहे हैं, वो अपने यूज के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उसे बेचने के लिए करेंगे या मार्केट में सेल करने के लिए करेंगे। अगर आप कोई भी गुड्स बना रहे हैं, जैसे आपने अनाज उगाया और वो अनाज आपने घर के लिए ही रख लिया, तो अब वो अनाज का जो प्रोडक्शन है वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन एक कमर्शियल बेसिस पे जो कोई खेती करता है और खेती करके उस माल को मंडी में ले जाकर बेच देता है अनाज को, तो देन इट इज कॉल्ड हिज बिजनेस। देन है डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। एक और पॉइंट था जो हमने पढ़ा था कि बिजनेस वो है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कब करते हैं? रेगुलर बेसिस पर करते हैं। ऐसे नहीं कि 2 दिन किया फिर 4 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया फिर 4 दिन नहीं किया। यहाँ पर प्रोडक्शन भी रेगुलर होगा, गुड्स और सर्विसेज का सेल भी रेगुलर होगा, एक्सचेंज भी रेगुलर होगा, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी जो होगी वो रेगुलर होगी। और अगला है प्रॉफिट अर्निंग। आपका मोटो क्या होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। इसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपको ये फिक्स नहीं मालूम होता है कि ये माल मैं जब मैं बना रहा हूं तो क्या मैं इस माल को बेच पाऊंगा या इसका मुझे पैसा मिलेगा क्या, तो ये नहीं हो सकता। ये अनसर्टेनिटी होते हैं, हमको पता नहीं कि उस माल का मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क, लास्ट वन, इसमें ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिसमें आपका प्रोडक्ट पूरा का पूरा जो है आपके पास ही रह जा सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है, मार्केट में डिमांड खत्म हो सकती है। जैसे ये कोरोना का पैंडेमिक आ गया तो कई लोगों का माल बना था अपना गोडाउन में रह गया। तो रिस्क बहुत होता है बिजनेस में, सारा का सारा पैसा डूब जाने का भी रिस्क होता है। ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा माल बनाया लेकिन किसी और ने वैसा ही माल जो है थोड़े सस्ते में बना दिया, कम दाम में, तो उसका बिक गया और आपका रह गया। जैसे चाइनीज आइटम के साथ हमारा हुआ। चाइनीज आइटम हमारे यहाँ क्यों बिके? क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छे थे और सस्ते थे, तो हमारे प्रोडक्ट पीछे रह गए और वो माल ज्यादा से ज्यादा बिकने लगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो बिजनेस में आते हैं। जब आप बिजनेस करेंगे तो ये सारी बातें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो दिस इज व्हाट